हेलो स्टूडेंट, टीवी स्कूल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। असी मैथ दा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 कर रहे सीगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमैट्री। लास्ट टॉपिक असी पढ़िया सीगा ट्रिग्नोमैट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि मैं तुहाडे सामने लिखा हुआ है। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा दे इक्वल, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा दे इक्वल, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा दे इक्वल, tan 90 माइनस थीटा हुंदा है cot थीटा दे इक्वल, सीकेंट 90 माइनस थीटा हुंदा है कोसीकेंट थीटा दे इक्वल, ते कोसीकेंट 90 माइनस थीटा हुंदा है सीकेंट थीटा दे इक्वल। एंड दे रिलेटेड आपां कुछ क्वेश्चन भी कीते सीगे, हुण आपां कुछ होर क्वेश्चन करांगे। सो मैं क्वेश्चन नोट करवाना, लिखो तुसीं। सो पहला क्वेश्चन है, इफ tan A इज इक्वल टू cot B प्रूव दैट एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपां ये क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट की है tan A इज इक्वल टू cot B दे इक्वल। सानू पता है कि जेड़ा cot थीटा हुंदा है वो किंदे कोल हुंदा है tan 90 माइनस थीटा दे कोल हुंदा है। तो मैं cot थीटा, इत्थे थीटा की है B है, इनकी जगह मैं की लिख सकदा वां tan 90 डिग्री माइनस B, और ये किंदे कोल चल रहा है tan A दे इक्वल। हुण आपां नूं फिर एक एग्जांपल आपां पढ़ी सी sin वाली, इफ sin B इज इक्वल टू sin Q, if B इज इक्वल टू, if B and Q both are acute angle then angle B is equal to angle Q। सेम चीज इत्थे लग रही है। अगर tan A tan 90 माइनस B दे इक्वल है ना, मतलब दोनों एंगल भी किने इक्वल है। तो इत्थों ते की आ गया A इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस B। हुण B नेगेटिव है, इधर ले आओगे तो की हो जाएगा पॉजिटिव। इत्थों आ गया A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। सानू प्रूव की करना सीगा, सानू प्रूव करना सी A प्लस B नो 90 डिग्री, तो अपने कोल हो गया। तो असीं लिखांगे हैंस प्रूव्ड, क्योंकि असीं प्रूव कर दिता है कि A और B का सम कितना आ रहा है 90 डिग्रीज। दोबारा तो देखो इस क्वेश्चन को, सानू दिता है tan A इज इक्वल टू cot B। cot B की जगह मैं लिख दिता tan 90 माइनस B, क्योंकि मैनू पता है कि tan थीटा किंदे कोल हुंदा है cot 90 माइनस थीटा, और cot थीटा किंदे कोल हुंदा है tan 90 माइनस थीटा। तो मैं इत्थे cot थीटा की वैल्यू नूं लिख सकदा वां tan 90 माइनस थीटा। फिर असीं पढ़िया कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल ने, सेम tan वालियां ही दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल ने, तो इन्हां तो दोनों एंगल भी की होंगे इक्वल। उत्थों दी अपने कोल प्रूव हो गया A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। हुण आपां सैकेंड पार्ट करते हैं। सैकेंड पार्ट देखो की है। सो सेकेंड क्वेश्चन है अपने कोल, इफ tan 2A इज इक्वल टू cot A माइनस 18 डिग्री, 2A इज अ एक्यूट एंगल, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल A। अपन गिवन की है tan 2A इज इक्वल टू cot A माइनस 18 डिग्री। हुण जरा आपां देखिए, सानू पता है tan थीटा किंदे कोल हुंदा है cot 90 माइनस थीटा दे इक्वल। तो इसदा मतलब मैं इत्थे tan थीटा की जगह की लिख सकदा वां cot 90 डिग्री माइनस थीटा इत्थे कितना है 2A, और ये किंदे कोल चल रहा है cot A माइनस 18 डिग्री। हुण अगेन cot वालियां दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ने इक्वल ने, इनका मतलब अंदर वाले एंगल भी की होंगे इक्वल होंगे। इनका मतलब तुसी लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 2A किंदे कोल A माइनस 18 डिग्रीज इक्वल। आपां की कीता एंगल नूं इक्वल कर दिता। हुण आपां A वाली टर्म्स नूं इकट्ठे कर दिंदे आ, और जिहड़ियां कांस्टेंट ने वो इकट्ठे कर दिंदे आ। इत्थों आ जाएगा माइनस 2A, ए प्लस A इत्थे आके की हो जाएगा माइनस A, और ये माइनस 18 डिग्री तो उधर ही रहा, ए 90 भी उधर जाके की हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। सानू पता है माइनस माइनस की होता है प्लस, साइन किंदा आंदा वड्डे वाले दा, वड्डे वाले दे अगे किहड़ा साइन है माइनस दा, तो इहदा मतलब है कि आऊगा माइनस 3A, क्योंकि 2A A ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3। ऐदा ही 90 जरा 18 ऐड करके देखिए, तो 19 जो 18 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 108। अगेन माइनस माइनस प्लस, साइन किंदा नेगेटिव दा, क्योंकि 90 दा साइन की है नेगेटिव है। ठीक है, हुण नेगेटिव साइन और नेगेटिव साइन कटिया गया। इत्थों सानू वैल्यू किंदी कटनी है A दी कटनी है। फिर तो A दी वैल्यू कितनी आ गई 108 डिवाइडेड बाय 3, कटिंग करिए ये आ जाऊगा साडे कोल 36 डिग्री। इतना तो A दी वैल्यू कितनी आ गई अपने कोल 36 डिग्री। सो दोबारा तो एक बार देखो क्वेश्चन नो,
सानू गिवन सीगा tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ਅਸੀਂ tan 2a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ cot 90 ਮਾਈਨਸ 2a। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ cot a ਮਾਈਨਸ 18 डिग्री ਦੇ ਇਕੁਅਲ। अगेन cot वाली दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की है इक्वल है, ਇਹਦਾ मतलब दोनों एंगल भी ਕੀ ਹੋਣਗੇ इक्वल। ਅਸੀਂ दोनों एंगल इक्वल रखे, सॉल्व किया, ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਦੀ वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है secant 4a इज इक्वल टू cosecant a माइनस 20 डिग्री। 4a इज अ एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगेन जो गिवन है पहला कोई लिखांगे की गिवन है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ secant 4a is equal to cosecant a minus 20 डिग्री। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ secant ਥੀਟਾ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cosecant 90 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ secant ਥੀਟਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ cosecant 90 डिग्री, थीटा ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4a और किंदे कोल चल रहा है cosecant a माइनस 20 डिग्रीज। फिर वही चीज कि अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो cosecant दी आ वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और cosecant दी आ वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की है इक्वल है, इनका मतलब अंदर वाले एंगल भी की होंगे इक्वल ही होंगे। सो इत्थों दी की मतलब बनया साडे कोल 90 डिग्री माइनस 4a किंदे कोल आ रहा है a माइनस 20 डिग्रीज। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ एंगल ਨੂੰ इक्वल कर दिता। ਹੁਣ a वाली टर्म्स ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ कर दो ਤੇ sin कांस्टेंट वाली टर्म्स ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ कर दो। ਇੱਥੋਂ ਦੀ -4a और आ a भी इधर आ जाएगा माइनस a आ जाएगा और ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ -20 डिग्रीज और आ वाला 90 डिग्री भी उधर जाके ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ -90 डिग्री। अगेन माइनस माइनस प्लस साइन किंदा ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ तो ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ -5a एंड 90 ਨੂੰ जरा 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 110। तो मैं इत्थे लिख दिता -110 डिग्री। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस की होंदा है प्लस होंदा है, साइन ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ 90 डिग्री ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ -110 डिग्री। ਹੁਣ ਇਹ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ और 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 110 डिवाइडेड बाय 5 तो ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 22 डिग्रीज। ਤੁਸੀਂ डिवाइड करके देखोगे कितनी वैल्यू आएगी 22। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 22 डिग्रीज। अगला क्वेश्चन है इफ ABC आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC शो sin b plus c upon 2 is equal to cos a by 2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ क्या है ABC की ने इंटीरियर एंगल ने एक ट्रायंगल दे, ਆਪਾਂ एक ट्रायंगल बना लेने हैं ABC इंटीरियर एंगल है, आवे A आवे B और आवे C। आ एंगल हो गया एंगल B, आ एंगल हो गया एंगल A और आ हो गया एंगल C। सानू पता है इन अ ट्रायंगल सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्रीज। तो मतलब इत्थों दी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ਨੂੰ ऐड करके कितना आ जाएगा 180 डिग्रीज। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ sin B plus C divided by 2। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ cos a by 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ sin B plus C। ਜਰਾ ਇੱਥੋਂ B plus C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਐਂਗਲ B plus ਐਂਗਲ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ 180 डिग्री माइनस a। ਆ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ sin 180 डिग्री माइनस a और थल्ले की है 2। सिर्फ b plus c की जगह से की लिख देता है 180 डिग्री माइनस a, क्योंकि सानू पता है a plus b plus c किंदे इक्वल है 180 डिग्री दे इक्वल। तो तो b plus c की वैल्यू कितनी आ गई सी 180 डिग्री माइनस a दे। हुण असी की करते हैं अगला स्टेप 2 दोनों थल्ले दे देने आ, डिनोमिनेटर नू दोनों न्यूमरेटर्स दे थल्ले दे देने आ। 2 की वैल्यू 180 ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ और 2 ਆਪਾਂ a ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ 2 और 180 ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 90 डिग्री। तो ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ sin 90 डिग्री माइनस a by 2। ठीक है 2 n ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਿਆ। 180 ਚੋਂ 2 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 90 डिग्री। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ sin 90 माइनस थीटा ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cos थीटा ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ sin 90 माइनस थीटा ਤਾਂ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ
cos थीटा ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ a/2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ sin v + c/2 ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ LHS ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ sin b + c/2 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੋਂ b + c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀ 180 ਡਿਗਰੀ - a ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ 180 ਡਿਗਰੀ - a ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ 2 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 2 ਆਪਾਂ 180 ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ a ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 180 ਚੋਂ 2 ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ -a/2 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ sin 90 - θ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cos θ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ cos a/2 ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ express sin 67 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratio of angle between 0 to 45 degree मतलब ਆਹ ਵਾਲੇ trigonometric ratio ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ sin 67 ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ 0 to 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ cos 75 ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਆਵੇ 0 to 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹਾ sin 67 degree plus cos 75 degree जब आप 90 डिग्री माइनस करके देखते हैं 67 विचों 90 चो 67 जाओगे तो अपने को क्या आ गया 3 और 23 ऐसा मतलब मैं 67 डिग्री नु की लिख सकता वा sin 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री सिर्फ मैं 67 की जगह की लिख देता है 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री इसी तरीके नाल जरा 75 भी माइनस करके देखिए 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हो आ गया 5 और 1 15 ऐसा मतलब मैं ए 75 डिग्री ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ 67 डिग्री ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 90 माइनस 23 डिग्री और ਜਿਹੜਾ 75 डिग्री ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 90 माइनस 15 डिग्री ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ sin 90 माइनस थीटा ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cos थीटा ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ cos 23 डिग्री और ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ cos 90 माइनस थीटा ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ sin थीटा ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ sin 15 डिग्री ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਆਵੇ 0 to 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਅਸੀਂ sin 67 ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ cos 23 डिग्री ਇਹ ਐਂਗਲ 0 और 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ cos 75 डिग्री ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ sin 15 डिग्री ਆ ਵੀ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ 0 to 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ठीक है सो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस cot 85 डिग्री plus cos 75 डिग्री in terms of trigonometric ratio of angle between 0 to 45 डिग्री अगेन आ वाली चीज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 0 to 45 डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ cot 85 डिग्री plus cos 75 डिग्री ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ 0 to 45 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਰਾ 90 ਨੂੰ 85 ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 5 ਡਿਗਰੀ ਆਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ cot ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 75 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 90 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 15 ਡਿਗਰੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 85 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ cot 90 minus 5 डिग्री सिर्फ 85 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ 90 minus 5 डिग्री ਐਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 75 डिग्री ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 90 डिग्री minus 15 डिग्री सिर्फ 75 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 90 डिग्री minus 15 डिग्री ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ cot 90 minus θ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ tan θ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ tan 5 डिग्री और cos 90 minus θ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ sin θ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ sin 15 डिग्री ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ 0 ਔਰ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ cot 85 डिग्री ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ tan 5 डिग्री ਕੀ ਐਂਗਲ 0 ਔਰ 45 डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਾਂ cos 75 डिग्री ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ sin 15 डिग्री ਆ ਵੀ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ 0 ਔਰ 45 डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸੋ ਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ
ट्रिग्नोमैट्री दा ट्रिग्नोमैट्रिक आइडेंटिटीज। तो आप कंसीडर करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लिता है ABC, जिहदे विच एंगल B की है 90 डिग्री है। आप एक्यूट एंगल देख रहे हैं, सानू पता है इस एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर आ होगा बेस ते आ होगा हाइपोटेन्यूज। एक राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होंदी है, किहड़ी प्रॉपर्टी सीगी वो पाइथागोरस थ्योरम। सानू पता है पाइथागोरस थ्योरम की कहंदी है इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि साडे कोल एंगल B 90 डिग्री है, इस करके असी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर, जो कि इत्थे हाइपोटेन्यूज की है AC, वो किन्ने कोल होगी बेस स्क्वायर। इत्थे बेस कितना है साडे कोल AB, और प्लस होंदा है परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर कितना है BC। तो इनू आपां लिख देना है इक्वेशन नंबर 1। सिर्फ आपां कुछ नहीं कीता, एक ट्रायंगल लिता, ट्रायंगल केड़ा लिता राइट एंगल ट्रायंगल लिता, उत्थे आपां लगाई है पाइथागोरस थ्योरम। हुण असीं की करदे हां डिवाइड इक्वेशन 1 by AC square on both sides। जे मैं AC स्क्वायर नाल दोनों पासे डिवाइड करूंगा तो फर्स्ट इक्वेशन की बन जूगी AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। की किता आपां पहली वाली इक्वेशन को AC स्क्वायर दे नाल डिवाइड कर रहे हैं। आ AC स्क्वायर और AC स्क्वायर कट के की आ गया 1, तो इत्थे आ गया 1। हुण आ वाली वैल्यू जिहड़ी है डिनोमिनेटर वो दोनों न्यूमरेटर थल्ले दे दिंदे आ, ये आ जाऊगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, की किता आपां इक्वेशन नंबर 1 जो कि सी अपनी पाइथागोरस थ्योरम, ਉਹਨੂੰ डिवाइड कर दिता दोनों तरफ AC स्क्वायर ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੁਆਇਰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ AB अपॉन AC प्लस ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ BC अपॉन AC, ਪਰ ਆ ਗਿਆ ਸਕੁਆਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਆਪਾਂ ਉਧਰਲੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ sin A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ। sin A ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ अपॉन ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ, ਤਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ BC और हाइपोटेन्यूज कितनी अपने कोल AC। ऐदा ही साडे कोल cos A दी वैल्यू कितनी आएगी, होंदा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना अपने कोल AB और हाइपोटेन्यूज कितनी है AC। हुण जरा इधर देखो AB अपॉन AC वो एक्चुअली की है cos A, ते BC अपॉन AC वो की है sin A। तो मैं की कर रहा वा, इत्थे लिखिया सी 1 किंदे कोल सी AB अपॉन AC दा स्क्वायर, जो कि आ गया cos A बाहर लिख देने स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC वो की है sin, इत्थे लिख देने sin A दा स्क्वायर। तो आ चीज़ की आ गई 1 इज इक्वल टू sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। तो आ वे साडी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि कह रही है sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो यह आइडेंटिटी तुसी याद रखनी है कि यह आइडेंटिटी sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। हुण बाकी दो आइडेंटिटीज होर ने वो भी असी करते हैं। असी की किया सी, इस इक्वेशन को AC नाल डिवाइड किया सीगा। हुण असी की करांगे इस इक्वेशन को डिवाइड करके देखते हैं AB दे नाल। जदों मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करूँगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जिद्दां आपां पहला की कीता सी AC स्क्वायर नाल इस इक्वेशन को डिवाइड कीता सीगा, हुण असीं इहनूं डिवाइड करदे हां AB स्क्वायर दे नाल। इत्थे क्या आ जाऊगा AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। हुण AB स्क्वायर जिहड़ा है वो दोनों पासे असीं दे दिंदे हां वैल्यू डिनोमिनेटर दी। इत्थे आ जाऊगी AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, और एक इनके कोल चल रहा है AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। हुण AB स्क्वायर और AB स्क्वायर कट के की आ गया 1, तो आ गया 1 इज इक्वल प्लस इत्थों दी मैं स्क्वायर कॉमन कर देना BC अपॉन AB बाहर लिख देने स्क्वायर, और इत्थों भी आपां स्क्वायर कॉमन कर देने, इत्थे लिख दिता AC अपॉन AB बाहर लिख दिता स्क्वायर। ठीक है, हुण आपां जरा इत्थों दी
एक वैल्यू करते हैं सीकेंट ए दी और एक ਆਪਾਂ करते हैं tan ए। सीकेंट की होंदा है, सीकेंट होंदा सीगा अपना cos का उल्टा। अगर cos होंदा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो आ की होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इत्थे हाइपोटेन्यूज कितनी है AC और बेस कितना अपने कोल AB। ते tan की होंदा सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना अपने कोल AB। हुण जरा तुसीं ध्यान नाल देखो, ਇੱਥੇ AC अपॉन AB है, उनकी जगह मैं की लिख सकता हाँ सीकेंट ए। तो ਇੱਥੇ BC अपॉन AB है, उनकी जगह मैं की लिख सकता हाँ tan A। देखो ਇੱਥੇ लिख दिता सीकेंट A। देखो इस जगह AC अपॉन AB की जगह ਅਸੀਂ लिख सकते हैं सीकेंट A। तो ਇੱਥੇ आ जाएगा सीकेंट A का स्क्वायर इज इक्वल टू ਇੱਥੇ की चल रहा है 1 प्लस BC अपॉन AB, उनकी जगह तुसी की लिख सकते हो tan A उनका भी स्क्वायर। तो आ क्या आ गया सीकेंट स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A। सो ये आ गई साडी सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि है सीकेंट स्क्वायर A प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A। एक आइडेंटिटी हुणे ਆਪਾਂ प्रूव की है sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 जो कि तुसी याद रखनी है। दूसरी आइडेंटिटी अपने कोल सीकेंट स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A। हुण साडे कोल एक आइडेंटिटी हो रहा है क्योंकि असी इस इक्वेशन को AC नाल भी डिवाइड करके देख चुके हैं, AB नाल भी डिवाइड करके देख चुके हैं। हुण किहड़ी साइड रह गई है BC साइड। तो आपां की करदे हां हुण इसी इक्वेशन को BC साइड दे नाल भी डिवाइड करके देखते हैं कितना आंदा देखते हैं आपां। सो असीं डिवाइड करते हैं इक्वेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by BC square on both sides। जो मैं BC स्क्वायर नाल इस इक्वेशन में डिवाइड करूंगा कि आ जाएगा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ठीक है, हुण अगेन डिनोमिनेटर दोनों न्यूमरेटर दे थल्ले लिख लो, इत्थे आ जाएगा AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ठीक है, अब BC स्क्वायर और BC स्क्वायर कट के कितना आ गया 1 आ गया। एक ही आ गई AB स्क्वायर अपॉन BC, इथों स्क्वायर कॉमन कर देने प्लस 1 और इत्थे की चल रहा है अपने कोल AC अपॉन BC, उथों भी आपां स्क्वायर कॉमन कर देने। आपां हुण इथों दी जरा cot A दी वैल्यू कढदे हैं ते एक आपां कढदे हैं कोसेकेंट A दी वैल्यू। देखो cot क्या होता है tan का उल्टा। अगर tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो cot क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपने कोल कितना है AB और परपेंडिकुलर कितना अपने कोल BC। तो कोसेकेंट कितना उल्टा होता है cos का। अगर cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कोसेकेंट क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितनी अपने कोल AC और बेस कितना अपने कोल AB। तो हुण इधर देखो AC अपॉन BC, AC अपॉन AC इत्थे लिखना सीगा, एक मिनट BC है। सो हुण आपां एक वैल्यू करते हैं थ्रू cot A दी। cot A कितना उल्टा होंदा सी tan दा। अगर tan होंदा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो cot क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना इत्थे AB और परपेंडिकुलर कितना इत्थे अपना BC। फिर आ गया कोसेकेंट, एक आपां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करदे आ कोसेकेंट जो कितना उल्टा होंदी है sin दा। अगर साइन होंदा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो कोसेकेंट क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितनी है AC और परपेंडिकुलर कितना अपने कोल BC। हुण देखो AC अपॉन BC की जगह ਅਸੀਂ लिख सकते हैं कोसेकेंट A ਤੇ AB अपॉन BC की जगह ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ सकते हैं cot A। ਤਾਂ देखो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ कोसेकेंट A ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ cot A ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ प्लस 1। तो है कि आ गई कोसेकेंट स्क्वायर A इज इक्वल टू cot स्क्वायर A प्लस 1। ये आ गई साडे कोल थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि बोलती है कि कोसेकेंट स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो आ तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ने, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपस में एक रिलेशन है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक का आपस में रिलेशन पढ़े सीगे, उस तो इलावा आ भी पॉसिबल ने, इन्हों ਅਸੀਂ बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तुसी प्रूफ वाल नहीं जाना,
प्रूफ सिर्फ तुहानूं तां कराया गया ताकि तुहानूं अंडरस्टैंड होवे कि यह चीज़ आई कित्थों, बट तुहानूं आइडेंटिटीज़ तीनों दी तीनों याद रखनी है। मैं तीनों आइडेंटिटी एक बार दोबारा लिखदा ताकि तुसीं उहनूं नोट कर लो अपनी कॉपियां दे विच। सो अपने कोल 3 आइडेंटिटीज़ ने। पहली आइडेंटिटी की हैगी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। तो थर्ड आइडेंटिटी अपने कोल 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। सो आ 3 आइडेंटिटीज़ ने ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨੇ sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूजी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। चौथी तीजी है 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ AC ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ AB ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ BC ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ A ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਂਗਲ A ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸਾਈਨ ਸਕੁਆਇਰ A प्लस cos स्क्वायर B तो कभी भी 1 के इक्वल होएगा कि नहीं होएगा सानू नहीं पता, क्योंकि A और B की ने इक्वल नहीं है। हमेशा ध्यान रखना आ एंगल हमेशा सेम ही होने चाहिए ने। इसी तरीके नाल 1 प्लस tan स्क्वायर A सीकेंट स्क्वायर A दे इक्वल कदों होगा जदों आ दोनों एंगल की होंगे सेम होंगे। कभी ऐ नहीं है कि 1 प्लस tan स्क्वायर B वो हो सकता है तुहाडा सीकेंट स्क्वायर A दे इक्वल आवे या ना आवे, बट हमेशा जो एंगल सेम ने तो रिलेशन वैलिड हैगा ही हैगा। इसी तरीके नाल 1 प्लस cot स्क्वायर ए वो हमेशा कोसेकेंट स्क्वायर ए दे इक्वल होगा जदों ये दोनों एंगल की लोगे सेम लोगे। ऐसा नहीं है कि तुसी 1 प्लस cot स्क्वायर बी नू कोसेकेंट स्क्वायर ए दे इक्वल रख दो, क्योंकि आ एंगल इक्वल नहीं हैगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, एंगल हमेशा सेम होने चाहिए ने। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ने साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। इस तो इलावा इन्हां आइडेंटिटीज़ तो इलावा तुहानूं रिलेशन भी याद रखने ने जिहड़े आपां पहला भी डिस्कस कीते होए ने कि जिहड़ा तुहाडा सीकेंट थीटा हुंदा है वो किंदा उल्टा हुंदा है, cos दा उल्टा हुंदा है। जिहड़ा तुहाडा कोसेकेंट थीटा हुंदा है वो किंदा उल्टा हुंदा है, साइन दा उल्टा हुंदा है। तो जिहड़ा तुहाडा cot थीटा है वो किंदा उल्टा हुंदा है, tan थीटा दा उल्टा हुंदा है। इस तो इलावा तुहानूं यह भी पता होना चाहिए है कि जिहड़ा tan थीटा है वो की हुंदा है, sin थीटा अपॉन cos थीटा दे इक्वल। ऐदा ही तुहाडा cot थीटा जिहड़ा है वो होना चाहिए है cos थीटा अपॉन sin थीटा दे इक्वल। तो ये भी रिलेशन जिहड़े ने आ रिलेशन ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। सीकेंट थीटा ਹੁੰਦਾ है 1 बाय cos थीटा, cot थीटा ਹੁੰਦਾ है 1 बाय tan थीटा, कोसेकेंट थीटा होंदा है 1 बाय साइन थीटा, tan थीटा होंदा है साइन अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा होंदा है cos अपॉन साइन थीटा। ये सब रिलेशन तुहानू बाय हार्ट याद रखने ने। बाकी प्रूफ भी तुसीं देख सकते हो, तुहानू प्रूफ दे नाल भी वो ध्यान रहणगे। जे तुसीं इहनू बाय हार्ट याद कर लोगे तो जिहड़ी अपनी नैक्सट एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चन बहुत ईजी लगूगे। ठीक है। सो स्टूडेंट अज आपां ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन पढ़े ने और आपां ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ियां ने। कल आपां इनकी एक्सरसाइज करांगे। सो धन्यवाद। तुसीं ये आइडेंटिटीज़ नू बाय हार्ट याद करके रखना है ताकि आपां कल क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकीए।